हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं 8 नंबर और 5 नंबर में। और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, सभी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े लंबे ज़रूर हैं क्योंकि 8 नंबर आपको ऐसे तो मिलेंगे नहीं, 8 नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रेशन उसको हम आई मान लेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन को हमने आई मान लिया। यह है 0 से पाई, यहाँ पर है x, tan x बट्टे में है शेक x प्लस tan x dx। ठीक, इंटीग्रेशन है तो हमने i मान लिया। ओके, अब यहाँ देखेंगे 0 से a के रूप में दिख रहा है तो गुणधर्म हम चौथा लगाएंगे प्रॉपर्टी P4 से। 0 से a फंक्शन x अगर dx होता है तो उसके जगह पे हम रख सकते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स। ये नियम हम यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई, x के जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स, फिर आ जाएगा 10 पाई माइनस एक्स बट्टे में आ जाएगा शेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स डी एक्स। और थोड़ा खोल देंगे इसको हम, इंटीग्रेशन है 0 से पाई, ये है हमारा पाई माइनस एक्स। 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा, माइनस यहाँ लग जाएगा tan x, नीचे शेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के सेक थीटा, और 10 पाई माइनस थीटा माइनस के tan थीटा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव ओवरनेस ले लूँ नीचे से, जैसे ही नेगेटिव ओवरनेस लूँगा तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल। अब मैं क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा। ठीक है, एक्चुअली कल के क्लास में मैं जब लाइव ले रहा था ना, ये क्वेश्चन मैं जब सॉल्व कर रहा था मैंने देखा बाद में कि मैं तो सही सॉल्व कर रहा था। ठीक है, पूरा सही सॉल्व हो रहा था। आई थिंक ये क्वेश्चन ना अभी तक कभी आया नहीं है और इसको मैंने ले लिया है, और मुझे लगा था ये इतना लंबा होगा नहीं, और आप लोग बोर होने लगे थे तो मैंने कहा यार ये तो बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, मैं तो सही जा रहा था। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बार बार आता है ना, वहाँ 10 की जगह पर कॉस है जो आपके एग्जाम में आता है, तो इस बार 10 की जगह पर क्या दे दिया है, कॉस की जगह पर 10 दे दिया है। तो ये इस क्वेश्चन में डिफरेंस है और इसी वजह से ये बहुत लंबा हो गया है। अब चलो, बोर्ड एग्जाम में आता तो है पाई माइनस एक्स टेन एक्स, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी का, ये ध्यान रखना, ये मत सोचो कि बाहर से है। ये हो गया। अब क्या करो, एक साथ हम नेगेटिव भी ले लो, एक साथ ना हम इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं। पाई टेन एक्स, पाई टेन एक्स डी एक्स बट्टे में क्या है टेक एक्स प्लस टेन एक्स। आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। 0 से पाई है, फिर अब ये हो जाएगा x टेन एक्स। देखो टेन एक्स अंदर गुणा करें और समाकलन भी हम अलग अलग ले ले रहे हैं एक ही स्टेप में। बट्टे में क्या आ जाएगा शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप देखोगे, अब आप क्या देखोगे कि भैया ये जो चीज़ है ना, ये तो दिया गया प्रश्न है, इसकी जगह पे मैं आई रख सकता हूँ। कहाँ से, समीकरण 1 से, बिल्कुल सही हो। इसकी जगह हम आई रखेंगे, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। आई और आई क्या हो जाएगा 2i। पाई हमारा बाहर आ गया और यहाँ से बचा 0 से पाई क्या टेन एक्स डी एक्स बट्टे में क्या है शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तुम अगर शेक एक्स जोड़ो शेक एक्स घटाओगे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई नियम कानून अब यहाँ पर नहीं लगेगा। तो जब सारे नियम कानून फेल हो जाए तो आपको क्या करना होता है, साइन कॉस में बदल देना होता है। तो हम यहाँ पर साइन कॉस में बदल देंगे। पाई है लिमिट, हमारा समाकलन का लिमिट है 0 से पाई। टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स, और यहाँ हो जाएगा शेक का मतलब होता है 1 के बट्टे में कॉश एक्स, और 10 का मतलब होता है साइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ लेंगे। इधर हमारे पास क्या है 2i है,
0 से पाई, ऊपर हमारे पास क्या है साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। टोटल के बट्टे में क्या देखो लॉसअप लेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या है डी एक्स है। अब आप देखोगे कॉस एक्स से क्या होगा, कॉस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा पाई, 0 से पाई, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर है डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, एक में जोड़ दूंगा और एक में घटा दूंगा। अगर एक जोड़ो और एक घटाओ संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो अलग अलग बट्टे में ले लूँगा। पाई, 0 से पाई, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे आ जाएगा पाई, 0 से पाई, एक के बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको पता है सिर्फ इतना बोर्ड एग्जाम में आ रखा है हल करने के लिए, वो भी बड़े नंबर में। एक के बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स हो या एक के बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स हो, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो ये वाला पार्ट तो देखो ऊपर नीचे कट के पूरा कट गया, यहाँ से बचेगा सिर्फ ओनली डी एक्स। पाई लिमिट 0 से पाई, यहाँ पर बचेगा सिर्फ डी एक्स। और यहाँ पर पाई है 0 से पाई, हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। 1 माइनस साइन एक्स से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले स्लाइड में आ जाते हैं। अब हम इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इधर हमारे पास है 2i, इधर हमारा था पाई, और dx कंडीशन क्या होता है x। लिमिट हमारी है 0 से पाई, यहाँ पर पाई है, लिमिट हमारा 0 से पाई है। और उसके बाद क्या है, ऊपर था हमारा 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर था हमारा 1 माइनस के साइन एक्स डी एक्स। नीचे हमारे पास क्या है ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी के रूप में। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो क्या आ जाएगा, पाई अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट 0 से पाई, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, बट्टे में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब देखो क्या हो जाएगा, पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर। आपको उत्तर दे रखा है, आपको यही उत्तर लाके दिखाना है किसी भी हालत में। अब यहाँ देखो मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा। 0 के बट्टे में एक बट्टा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एक बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स, एक के बट्टे में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक पूरा मैंने कर दिया था, जब लाइव पढ़ा रहा था ना यहाँ तक कर दिया था। ठीक, तो हो जाता है कभी कभी थोड़ा इंसान होपलेस टाइप। तो मैंने कहा बहुत टाइम लग रहा है, इतना क्वेश्चन लंबा जा रहा है, बच्चे बोर हो रहे होंगे, तो मैंने उस टाइम पे लाइव बंद करके मैंने कहा चलो रिकॉर्ड में बच्चों को बता दूंगा। ठीक, फिर यहाँ से देखिए पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या होता है एक बट्टा कॉस क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का पाई। देखो साइन बट्टा कॉस, कॉस स्क्वायर को तोड़ के लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा एक बट्टा कॉस क्या होता है शेक एक्स गुणा टेन एक्स। ठीक, तो ये तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी इसका हो चुका है। यहाँ पर क्या है 2i है हमारा, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, लिमिट हमारी है 0 से पाई। और यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है शेक एक्स इंटू टेन एक्स का शेक एक्स होता है, क्या हो जाएगा शेक एक्स, लिमिट हमारी है 0 से पाई। ओके, इधर क्या हमारे पास पाई स्क्वायर, यहाँ पर है पाई, यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई, एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट पाई, यहाँ पे आ जाएगा शेक पाई माइनस का शेक 0।
तो देखो यहाँ पर क्या है, पाई स्क्वायर है, 10 पाई का मान 0 होता है और 10 0 का मान भी 0 होता है। ठीक, शेक 0 का मान 1 होता है और इसका मान -1 होता है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर 0 और -2 पाई। यहाँ पर हमारा क्या 2i है, हमें i का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, पाई स्क्वायर बट्टे 2, 2 पाई बट्टे में 2, 2 से 2 कटा, पाई उभनिश ले लो, अंदर यहाँ से बचेगा पाई बट्टे 2, पाई एक कम पाई, पाई एक कम पाई। क्या यही आंसर है? हाँ, पाई बट्टे 2 माइनस के पाई -2, पाई -2 आ रहा है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? पाई -2, पूरा तो सब कुछ सही आ रहा है। शेक एक्स टेन एक्स का शेक पाई, शेक 0 का मान 0 होता है, शेक पाई का मान -1 और ये माइनस माइनस, तो ये 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई, अगर मैं गुणा करूंगा पाई स्क्वायर बट्टे 2, हाँ वहाँ पे 2 रख दिया इन्होंने। ठीक है, पाई बट्टे 2 से अंदर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे 2 और इससे ये कटेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा। यही तो है हमारे पास, क्या है, पाई स्क्वायर बट्टे 2 माइनस का पाई बचा। और उत्तर से अगर मैच करना तो पाई बट्टे 2 उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ बचेगा पाई -2। उत्तर से अगर मैच करना तो ऐसे लिख दो, मैच करके ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हमें 10 मिनट। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके आंखों के सामने। अगर इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे जगह से देखने जाओगे तो वहाँ उन्होंने अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है 8 नंबर में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो भी इंटीग्रेशन है उसको हम आई मान लेंगे, माना इंटीग्रेशन को आई मान लो। क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन, 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ पर हमारे पास है साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx। आंसर यही लाना है, π/2 माइनस का 1 हमें लाना है, ये आपको पता है। अब आप देखो मेरे भाई, एंगल में बैठा है। जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, आपको मैंने बताया जब भी कोई अनशन चीज एंगल में दिखे ना, उसको मानने से लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये एंगल x में और इसका एंगल 2x है, तो मुझे चेंज करके लिखना पड़ेगा साइन 2x को। आप जानते हैं साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x गुणा कॉस x होता है। ये मान आप यहाँ रख दो, 0 से π/2 आई है, इसके जगह पे आ जाएगा 2 साइन x कॉस x tan इनवर्स साइन x, और इधर क्या है dx। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको मानूं साइन x का अवकलज यहाँ पर cos x मिल रहा है, तो मैं मान लूंगा, माना t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। साइन x को t मान लिया, dt बट्टे dx, साइन x का अवकलज क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब हमें क्या करना है, cos x dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। अब हमें लिमिट भी तो चेंज करनी है। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ रखोगे 0, साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। जब x बराबर π/2 तो t का मान क्या हो जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 का मान क्या होता है, 1। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दोगे। 0 पे मुझे क्या मिला, 0, π/2 पे मुझे 1 मिला, यहाँ पर 2 है, साइन x को आपने क्या माना है, t माना है, t cos x dx की जगह पे आ जाएगा dt, और यहाँ पर है, रुको एक सेकेंड, यहाँ दूर लिखते हैं थोड़ा, cos x dx की जगह पे dt, और यहाँ पर क्या है tan इनवर्स, और साइन x को हमने क्या माना था, t माना था। ठीक, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, 2 बाहर निकालो, 0 से 1 t
tan इनवर्स t dt आ गया। ठीक, अब यहाँ आप लगा दो आइलेट वाला नियम। क्या लगा दो? आइलेट वाला नियम। ये हो जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, इसको फर्स्ट मानेंगे, इनवर्स है। आइलेट नियम जानते हो ना, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इनवर्स से पहला मानना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है? समाकलन करना है अच्छे से, ध्यानपूर्वक। दो टोटल के बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा? पहला वाला वैसे का वैसा, पहला वाला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन टी डी टी, ब्रैकेट है, लिमिट यहाँ रखेंगे, टोटल जब सॉल्व होगा तब लगाएंगे। ठीक है, फिर माइनस लगता है, टू ऑलरेडी है, टू यहाँ पे आ जाएगा, टू तो सबके साथ गुणे में होता रहेगा क्योंकि टू टोटल के बाहर है, तो लिमिट यहाँ लग जाएगा 0 से 1। ठीक है, ब्रैकेट लगता है डी बट्टा डी टी, पहले वाले का अवकलज। ठीक है, पहले वाले का अवकलज, फिर क्या होता है? दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं आगे। टू tan इनवर्स t तो है ही ऐसा बाहर, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बट्टे में 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ देखिए लिमिट यहीं पे लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। tan इनवर्स t का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बट्टे में 2, बाहर से क्या है? dt। तो यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर है। मैं क्या कर सकता हूँ सुविधा के तौर पर? चलो पहले कर लेते हैं, इधर 2 है। अच्छा, लिमिट मैंने लिखा नहीं था क्या यहाँ पर? 0 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, tan इनवर्स अपर लिमिट टी की जगह पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 रख रहा हूँ, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 0 बट्टा 2। ठीक है, ये मैंने इस पर लिमिट लगा दी। अब देखो टोटल के बाहर 2 है, मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ, पूरा बट्टा है, 1 जोड़ दूँ और 1 घटा दूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन फ़ायदा बहुत हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, देखो क्या होगा? 2 से 2 कट गया, अलग अलग ले लेंगे। 0 से 1, 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, माइनस और ये माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 0 से 1 डी टी बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? मान रखने में इधर से उधर हो गया ना, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर टोटल के बाहर 2 है, tan इनवर्स 1 का मान किस पे मिलता है? π/4 पे मिलता है 10 में, तो यहाँ आ जाएगा π/4, और ये है 1/2। ठीक हो गया, और ये 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 हो जाता है, ये तो पूरा का पूरा कट गया, dt बचा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, लिमिट हमारी है 0 से 1, प्लस इसका सूत्र क्या होता है इंटीग्रेशन का? tan इनवर्स t, लिमिट हमारी है 0 से 1। ठीक है, सो देखो अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ π/4। ठीक है, π/4 बच रहा है, आगे हल करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी की जगह पर। अब यहाँ रखोगे टी की जगह पर अपर लिमिट, टी की जगह पर लोअर लिमिट, बस आंसर आ गया। आंसर तो आ गया, π/4। यहाँ से 1 बचा, tan इनवर्स 1 का मान किस एंगल पे मिलता है? 10 में, π/4 पे मिलता है, और 0 किस पे मिलता है? 0 पे मिलता है। ठीक, π/4 कितनी बार है? 2 बार, 2 π/4 है, माइनस का 1 है, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा π/2 माइनस का 1। क्या आ जाएगा? π/2 माइनस का 1 आ गया। यही आपको सिद्ध करना था, और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आएगा तो भाई यहीं से, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम में बार बार आता है, ये एग्जाम में ना बार बार आता है।
ठीक है, ये हो ये हो ये हो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, अगर हम इसको ले लेते हैं इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग वाले को ले लो, आई मान लो। क्या है ये? 0 से π/2, 0 से π/2, ऊपर है dx, नीचे क्या है 1 प्लस में अंडर रूट में है 10x। ठीक, इसी प्रश्न को ले लो, ये तो ऑलरेडी सरल है, ये भी सरल है, इसको इस रूप में ढाल सकते हैं, तो तीनों एक ही प्रश्न है। ठीक, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो कैसे हो जाएगा ये चीज। ये है 0 से π/2, ऊपर है dx, कोई नियम कानून सारा फेल हो रखा है, अंडर रूट है 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से π/2, ऊपर है dx, यहाँ से लॉसअप आ जाएगा कॉस एक्स अंडर रूट के, कॉश एक्स से कम कॉश एक्स अंडर रूट के, और यहाँ से बचेगा सिर्फ साइन एक्स। ये बट्टे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट कॉश एक्स डी एक्स, बट्टे में क्या है अंडर रूट कॉश एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब आप खुद बोलो, बोलो ये प्रश्न दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो इसको हमने चेंज कर दिया, यह है प्रश्न, ये प्रश्न हो, ये प्रश्न हो, या ये प्रश्न हो, बात एक ही है, आंसर π/4 ही आएगा। ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अभी मैंने आपको बोला था जब भी लिमिट 0 से a दिखे हमें प्रॉपर्टी P4 लगाना है, तो लगाओ। चूंकि 0 से a फंक्शन x dx होने पे हम कौन सा नियम लगाते हैं? 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx वाला नियम हम लगाते हैं। ठीक है, तो लगा लो। 0 से π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस के x हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर π/2 माइनस एक्स कर दो। ठीक है, फिर देखो क्या हो जाएगा आगे, i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2, cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, सब अंडर रूट के अंदर। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, हमें क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, इसके बट्टे में समान है, इसके बट्टे में भी समान है, लिमिट भी दोनों की सेम टू सेम है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो बायां वाला बाईं तरफ ये आई और ये आई क्या हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों के बट्टे में भी सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो, जब नीचे सेम रहता है ऊपर वैसा का वैसा क्या होता है जुड़ जाता है, तो यहाँ है हमारा अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ है अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ पर ऊपर नीचे क्या है सेम टू सेम है, कट गया, क्या बचा सिर्फ dx, dx कंडीशन क्या होता है x, लिमिट है 0 से π/2, रखो x के जगह पे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, क्या आ गया π/2 आ गया, हमें i का मान निकालना है, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा π/4, इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक, हर साल आपके एग्जाम में आता है और बार बार आता है। अगले प्रश्न में आते हैं, ये जो प्रश्न है ये देखो लगातार आता है, इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है 2.5 घंटे से 3 घंटे की, इसमें छोटे बड़े हर प्रकार के प्रश्न मैंने लिए हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, और उसका जो नोट्स है वो भी मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम में, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप साइन लो कॉस लो बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम है, साइन हो या कॉस हो तरीका दोनों का एक ही जैसा होगा। देखो कैसे पता लग जाएगा, अभी आई मान लो, माना आई बराबर क्या है हमारे पास 0 से π/2 log साइन एक्स
dx। ठीक, ये हमारा i है और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। फिर से प्रॉपर्टी P4 लगेगी, 0 से a दिख रहा है तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ सिर्फ लिख दो प्रगुण से, इतना लिखने से भी काम चल जाएगा। प्रगुण आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर i a माइनस एक्स होता है ना, 0 से π/2 log साइन x की जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx। फिर क्या हो जाएगा 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की जगह पे x है। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ दो तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, जोड़ोगे इधर का ही क्या हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है 0 से π/2, तो ये हो जाएगा log साइन x प्लस log cos x, दोनों का dx क्या आ गया उभयनिष्ठ आ गया। आपको यहाँ एक सूत्र दिख रहा होगा, सूत्र दिख रहा होगा कौन सा, इस रूप में log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n का होता है। लगाओ भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2i 0 से π/2 log m इंटू n dx। देखो अगर कॉस्ट दिया होता तो साइन x बन जाता, इसीलिए दोनों, अगर ये दिया हो तो ये बन जाएगा, अगर ये दिया होता तो ये बन जाएगा, इसीलिए दोनों प्रश्न एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। दोनों में नियम तो यही लगाने हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो फलन दिख रहा है साइन x कॉस x, तो सिंगल बनाना है। और आपको ध्यान आ रहा होगा एक सूत्र, आपके मन में एक सूत्र आ रहा होगा कि भैया हम जानते हैं एक सूत्र, अगर 2 साइन x कॉस x होता है ना तो उसकी जगह में हम लिख सकते हैं साइन 2x, सिंगल फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे भैया, मैं क्या कर दूंगा 2 से यहाँ गुणा कर दूंगा भैया, और नीचे 2 से भाग दे दूंगा। मैं कहूँगा यार बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इतना काम करने के बाद अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या 2i है, लिमिट हमारी है 0 से π/2, 0 से π/2, और ऊपर हो जाएगा log साइन 2x बट्टे में कितना है 2, इधर क्या है dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो क्या हो जाएगा, अब आपको एक सूत्र पता है कि भैया log m बट्टा n क्या होता है, तो सूत्र होता है log m माइनस का log n, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, ये है m के जगह पर और ये है n के जगह पर, रखो सूत्र में। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log n 2x dx, ये log m माइनस log n, साथ ही साथ समाकलन भी ले रहे, 0 से π/2 ये log m हो गया माइनस के log n, n की जगह पे क्या 2 है dx। ठीक है, log 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2x को t मान लेना है, माना t बराबर 2x। अब प्लस करोगे, यहाँ dx है ना, dt x के सापेक्ष, अब प्लस कर दो, x का प्लस क्या होता है 1 dt बट्टे 2 dx एकम dx। ठीक हो गया, आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यदि x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणा 0 0। अगर x का मान π/2 हो तो t का मान क्या होगा, 2 से 2 घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा पाई। तो ये जो इंटीग्रेशन है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इधर हमारे पास है 2i, 0 पे मुझे मिला 0, π/2 पे मुझे मिला पाई, और ये हो जाएगा log साइन t dx के जगह पर dt, और बट्टे का 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट बाहर आ गया,
अंदर क्या बचा, 0 से पाई बाई 2 dx। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी खास, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जो है एक बार फटाफट लिख लेते हैं। इधर क्या है हमारे पास, क्या था 2i, यहाँ पर था 1/2, 0 से पाई लॉग शाइन टी डी टी माइनस क्या था, लॉग 2 बाहर था, और यहाँ पे था 0 से पाई बाई 2 था ना, पाई बाई 2 क्या था, हाँ पाई बाई 2, और फिर डी एक्स था, सिर्फ यहाँ पे था डी एक्स। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, ठीक है, आप अगर आपको प्रॉपर्टी पूरी पूरी याद नहीं आ रहा है तो आपके दिमाग में टाइम बचाने के लिए आप इतना लिख दो बस, प्रगुण से, इतने से भी काम चल जाएगा। और ये काम तब चलेगा जब आपको याद नहीं आ रहा है तब। अगर आपको याद है तो पूरा लिखो। कौन सा, आपको पता है अगर लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx होता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 0 से a फंक्शन x dx। कब, इसकी भी कंडीशन है, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, फंक्शन x के बराबर हो, तभी मैं लिख सकता हूँ, अन्यथा नहीं लिख सकता हूँ। आपको सर ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पर ये 2a की जगह पर है, क्योंकि फंक्शन पाई माइनस एक्स की जगह पर यहाँ पे t है, तो पाई माइनस टी अगर मैं करूँगा, ये हमारा फलन है, लॉग साइन टी की जगह पे क्या रखना है, पाई माइनस टी रखना है, तो फिर से वही आ जाएगा फलन, लॉग साइन टी, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। चेंज हुआ फंक्शन, नहीं चेंज हुआ ना, तो फंक्शन 2a माइनस टी फंक्शन t के बराबर आ गया, तो ये नियम लगा सकता हूँ। 2 बाहर आएगा, आप कहोगे सर 2 तो है ही नहीं, किधर बाहर निकालोगे आप, किसको बाहर निकालोगे, 2 तो है ही नहीं गुणे में, सब्र करो, 2 को भी बना दे रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 2 से गुणा करूँ, 2 से भाग करूँ, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन अब ऐसे हो जाएगा, देखो इधर क्या है 2i है, 2 सामने आ जाएगा, बट्टे पे भी 2 है, यहाँ पे आ जाएगा फिर पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी, फिर यहाँ है लॉग 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है dx का x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 कटा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, 8 नंबर ऐसे थोड़ी मिलेगा, प्रॉपर्टी P0 से मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल चेंज करके लिख सकता हूँ, फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2i है, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से पाई बाई 2, टी की जगह पे मैं लिख दूंगा x साइन x dx, जहाँ जहाँ टी था वहाँ पर x कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 x की जगह पर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, जब आप बीएससी बीटेक करोगे ना, इस क्वेश्चन के आंसर को एज अ रिजल्ट यूज किया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, एज अ रिजल्ट यूज किया जाएगा। और भाई मेरे, ये क्या है, ये तो दिया गया प्रश्न है, ये क्या है, दिया गया प्रश्न है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, इसको हमने क्या माना था, आई माना था, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा समीकरण 1 से। तो ये प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इधर है 2i, इधर हमारे पास है i, यहाँ पे है log 2, और यहाँ पे बचा सिर्फ पाई बाई 2। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, इस 2 से इस 2 को आप काट दे रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का ही आई, तो ये बचेगा माइनस के पाई बाई 2 log 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, वो भी बड़े नंबर में, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था ना, माइनस के पाई बाई 2 log 2, माइनस के पाई बाई 2 log 2, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आपको पता है हर साल एग्जाम में आता है, वो भी बड़े नंबर में, तो शानदार है, आसान प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आई मान लेंगे, माना, जो इंटीग्रेशन है उसको हम आई मान लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से पाई, ऊपर है x dx, नीचे है a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही है ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण P4 से, क्योंकि लिमिट 0 से a दिख रही है तो हमें क्या लगाना है, a माइनस एक्स वाला नियम लगा देना है। लगाओ। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर a स्क्वायर x की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स। फिर यहाँ पर b स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, स्क्वायर है टोटल का स्क्वायर लग गया। फिर देखिए 0 से पाई, ऊपर क्या है हमारे पास पाई माइनस एक्स डी एक्स। देखो ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ग है, वर्ग करने में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। 0 से पाई पाई डी एक्स बट्टे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में है ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। गुणा किया, इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। देखो ये चीज़ क्या है भैया, दिया गया प्रश्न ही है समीकरण 1 से, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ, यही तो है ना पूरा। और इधर ऑलरेडी आई चला ही आ रहा है। अब ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ 2i, पाई को मैं बाहर लिख देता हूँ 0 से पाई, और यहाँ पर है डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी P6 लगेगी, इसके बट्टे में 2, ठीक है, क्योंकि अगर 2a माइनस एक्स करूँगा फिर से इस फंक्शन में, अगर मैं करूँगा a माइनस एक्स 2a माइनस वाला एक्स नियम लगाऊंगा तो इस फलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये फलन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर हमारे पास क्या 2i, तो ये 2 सामने आ जाएगा। यहाँ पे जरूर लिख देना प्रगुण P6 से, कौन से P6 से, जो नियम अभी हमने यहाँ लगाया था ना, यहाँ पर ये वाला नियम फिर से लगेगा यहाँ पर इस वाले प्रश्न में, यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 सामने आ जाता है, 2 पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर हमारे पास है dx बट्टे में है a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही है ना। अब देखो दोनों तरफ कुछ दिख रहा होगा, 2 से 2 कट गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। निकालो, 0 से पाई बाई 2 है, इधर है dx, हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकालेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर उभयनिष्ठ नहीं है तो वो बट्टे में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, उभयनिष्ठ नहीं है तो। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पाई है 0 से पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये है ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बट्टा कॉस क्या हो जाए 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे प्रॉपर बी 10x, बी में भी स्क्वायर है 10 स्क्वायर एक्स है, टोटल का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, 10x को मानोगे उसके ऊपर उसका अवकलज दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना t मान लेंगे बी 10x को, बी 10x को t मान लिया, यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, बी 10x का अवकलज क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा dt बट्टे बी शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी बट्टे बी रख सकता हूँ। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करो लिमिट। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे b, 10 x की जगह पे रखोगे 0, 10 0 का मान 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। जब x का मान π/2 रखोगे π/2 तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 10 π/2। 10 π/2 का मान होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुणा कुछ भी करोगे इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अभी ये मान उठाकर यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, अरे यार ये तो क्वेश्चन आ गया फिर से, चलो ये कर देते हैं, इधर ही करते हैं। आई यहाँ पर हमारे पास क्या था, पाई था ना, पाई 0 पे तो मुझे 0 मिला था, π/2 पे मुझे इन्फिनिटी मिला है, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी बट्टे बी आया था, और यहाँ था ए स्क्वायर और यहाँ था टी स्क्वायर, इसको हमने टी माना था ना, बी टेन एक्स को टी, यहाँ पर ए स्क्वायर और शेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या था, डी टी बट्टे बी था। ठीक है, ये मान हमने यहाँ रख दिया। ओके, अब ये सूत्र बन गया पूरा, ये किसका सूत्र होता है, फॉर्मूला है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स t/a, सूत्र बन गया। लिमिट हमारी क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया पाई के बट्टे में ए बी, और ये है tan इनवर्स t/a, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब क्या करोगे, अपर लिमिट रखोगे, टी की जगह पे अपर लिमिट माइनस टी की जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, π/a भी है, tan इनवर्स है, tan में किस एंगल पे इन्फिनिटी मिलता है, π/2 पे मिलता है, tan बाहर है, tan इनवर्स, tan के किस एंगल पे 0 मिलता है, 0 पे। ठीक है, तो पाई गुणा पाई ऊपर आ जाएगा पाई स्क्वायर, बट्टे में क्या आ जाएगा 2ab, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो गया। ये तो आप कर ही लोगे, इसका आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा, जैसा अभी क्वेश्चन किया था ना, तो इसको भी पूछा गया था पिछले साल। आई हमारे पास है, आई मान लो 0 से π/2 √10x dx बट्टे में क्या है, √10x प्लस √cot x है, यही है। सो देखो, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, तो फिर से लगा देंगे प्रॉपर्टी P4 से, क्योंकि 0 से a फंक्शन x dx होने पे क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx वाला नियम लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको, क्या कर दोगे, π/2 माइनस एक्स कर दोगे, इस नियम के अनुसार। 0 से π/2 ये हो जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स dx, ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे x है, यहाँ पे भी वही आ जाएगा कॉट x, और यहाँ से आ जाएगा साइन x। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा देखो, प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, आई और बाया वाला बाई तरफ जुड़ेगा, आई और आई क्या हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है इंटीग्रेशन की, नीचे सेम है दोनों के, तो नीचे वैसा का वैसा आ जाएगा, √cot x प्लस √10x, नीचे सेम है, ऊपर वैसा का वैसा क्या होगा, जुड़ जाएगा, √cot x प्लस √10x, कट गया, सिर्फ dx बचा, 0 से π/2 dx, dx कंडीशन क्या होता है, x 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बचेगा, सिर्फ वहाँ से π/2 बचेगा, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा,
आंसर क्या आ जाएगा, π/4। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, π/4। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है 5 नंबर पूछा गया, लेकिन ये लंबा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा लंबा तो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर अंश बट्टे हर के रूप में है, तो नीचे की घात ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है, यानी कि ये उचित भिन्न के रूप में है। ये उचित भिन्न के रूप में है, यानी कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, आंशिक भिन्न लगेगा। आंशिक भिन्न लगेगा तो सही, लेकिन नीचे गुणनखंड है ही नहीं, तो गुणनखंड बन सकता है क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, कोई भी काम हमें रफ कॉपी में नहीं करना, ही ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x³ माइनस x² माइनस x+1 को मैं 0 मान लेता हूँ। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से x² उभयनिष्ठ नेगेटिव, कुछ उभयनिष्ठ नहीं तो एक, सेम टू सेम आया, गुणनखंड हो रहा है। जो 2 बार है उसे एक बार लिखोगे, जो उभयनिष्ठ निकाला उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। ये दिख रहा है a² माइनस b², इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b a+b। तो ढंग से लिख दो, x+1 और x-1 कितनी बार है, 2 बार है। ये हमने गुणनखंड कर दिया। तो ये सवाल कैसा हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x + 5, ये क्या है, x³ माइनस x² माइनस x+1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3x + 5। इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ये मान उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। ये है x+1 x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, कर दो आंशिक भिन्न। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x + 5 बट्टे में है x+1 x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, रैखिक है, तो ये आ जाएगा a के बट्टे में x+1, ये भी रैखिक है, तो b के बट्टे में x-1 प्लस c के बट्टे में क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। और इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ। हमें क्या करना है, a का, b का, c का मान निकालना है, यहाँ रखना है और फिर इंटीग्रेशन करना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया, सबसे मेन काम यही है। अब हमें क्या करना है, लॉसअप ले लेना है। इधर क्या है, 3x + 5, थोड़ा चश्मा लगा लूँ, आंखें दर्द कर रही हैं। क्या हो जाएगा, देखिए क्या, 3x बट्टे में क्या है आपका x+1 x-1 का होल स्क्वायर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पूरा जगह चाहिए होगा। लॉसअप पर क्या आ जाएगा, लॉसअप आ जाएगा x+1 x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे, ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा a x-1 का होल स्क्वायर प्लस b, इससे भाग देंगे, एक भागा जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x+1 x-1, इससे भाग देंगे, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x+1, यहाँ आ जाएगा x+1। ठीक है ना, लॉस ऑफ लेके भाग देना आते ही होगा, इसके बट्टे में सेम टू सेम कट गया। तो यहाँ बचा हमारे पास 3x + 5। ठीक, अंदर गुणा कर दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, और a + b a - b, ये हो जाएगा a² माइनस के b², और यहाँ पर है cx+1। ठीक, तो गुणज ले लो, x² उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा, फिर x निकालो, x निकालेंगे, यहाँ से c आ जाएगा, और गुणा करेंगे, यहाँ से माइनस का 2a आ जाएगा। ठीक, अब बाकी कांस्टेंट हम बच रहे हैं, a से गुणा करोगे, a कम a
बी एक कम माइनस का बी और सी एक कम सी। ठीक है, इधर क्या है 3x+5 है। ए बी सी निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो वो प्रश्न एकदम आसान होता है। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है गुणज की। तुलना करने पर करो तुलना, क्या हो जाएगा a प्लस बी इधर, एक्स स्क्वायर का गुणज इधर इधर है क्या, नहीं है तो 0। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर x क्या है c माइनस का 2a, एक्स का गुणज इधर है 3 है, ये आ जाएगा b। और यहाँ पर देखो a माइनस बी प्लस का c, अचर पद है, यहाँ अचर पद कितना है 5 है। ठीक हो गया, ओके। तो देखो यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं कर सकता हूँ, अगर मैं b का मान निकालना चाहूँ, प्लस का उधर के क्या हो जाएगा माइनस का है, तो b का मान आ जाएगा माइनस का a, b का मान आ जाएगा माइनस का a। तो मैं क्या करूँगा, b का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा, b का मान क्या माइनस का a है, तो माइनस माइनस प्लस 2a प्लस c बराबर 5 है। ये आ गया, इसको समीकरण नंबर डी मानो। अब आप क्या करो, b को और d को लेके हल कर लो, b और d से, तो 2a प्लस सी बराबर 3 है, और यहाँ सॉरी 2a प्लस सी बराबर 5 है, और यहाँ से माइनस का 2a प्लस का c बराबर 3 है, विपरीत चिन्ह जोड़ दो, 2c बराबर आ जाएगा 8, 2 चौके 8, तो c का मान आ गया 4। c का मान आ चुका है, अब हमें a और b का मान चाहिए। c का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, क्योंकि c माइनस का 2a 3 है, c का मान 4 आया है, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 होगा, माइनस का 2 इधर के प्लस का 2। ठीक, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1/2। b का मान क्या है हमारे पास, b का मान -1 के बराबर है, तो a का मान कितना है 1/2। a का मिल गया, b का मिल गया, c का मिल गया, इन तीनों मान को उठाकर यहाँ रखना है और समाकलन करना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है, क्या आया था यार, ए का मान आया 1/2, ठीक है 1/2, साथ ही इंटीग्रेशन क्या था यहाँ पर x+1 था, b का मान आया -1/2, dx बट्टे क्या था x-1 था ना, x-1, और c का मान कितना आया था +4, dx बट्टे x-1 का क्या था होल स्क्वायर था। आप जानते ही हैं मेरे भाइयों, क्या जानते हैं कि भैया रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, और dx बट्टे x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है log x। ठीक, तो ये नियम हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 log x+1, 1/2 log x-1। इसकी घात 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, x-1 ये चीज़, और इसके जगह पे कौन सा सूत्र लगेगा, एक समीकरण x के तरह व्यवहार करते हैं, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, इसका सूत्र होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1, यही होता है ना, 1/2 log x+1, 1/2 log x-1, और इंटीग्रेशन जब करोगे x-1 n+1 बट्टे में n+1 प्लस c हो जाएगा, इसको लिखोगे 1/2 log x+1, 1/2 log x-1, तो ये आ जाएगा -4, -1 बचेगा, नीचे की घात क्या हो जाएगी प्लस का 1। ठीक है, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नियतांक, और भी हल कर सकते हैं यहाँ पर, बट ज़रूरत नहीं है, अगर बोलता है कि सिद्ध करो तो हम आगे हल करते हैं, यहाँ छोड़ोगे नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में,
देखो जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है हम आई मान लेंगे। हम आई को हम अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन हो, कोई भी आई मान के जरूर चला करो। कॉटेक्स माइनस का क्या है, ये 10x है, टोटल में होल का स्क्वायर है। 8 नंबर में आ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जान पा रहे हैं। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये सोचो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। पहली बात तो अभी तक लिमिट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। तो लिमिट वाला वो गुणधर्म वाला तुम लगा नहीं सकते। अब सोचो किसी नियम कानून में बन रहा है क्या, कोई सूत्र लग रहा है क्या? नहीं, सारे सूत्र धरे के धरे रह जाएंगे। इसका एंगल x है, इसका एंगल 2x है। तो जब ऐसा स्थिति हमें उत्पन्न मिल गया है तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे नीचे वाले को। ऊपर वाले को फिलहाल वैसे का वैसा रखो, शेक स्क्वायर 2x, और नीचे हम इसको लिख सकते हैं कोटेक्स को कॉश एक्स बट्टे में शाइन एक्स, और 10x को मैं लिख सकता हूँ शाइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब भिन्न के रूप में जब दिख ही रहा है तो हल करो उसको, शेक स्क्वायर 2x और लॉस आ जाएगा शाइन एक्स गुणा कॉश एक्स। इसकी गुणा इसके साथ कॉश गुणा कॉश, कॉश स्क्वायर एक्स, शाइन गुणा शाइन, शाइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया कॉश स्क्वायर एक्स माइनस के शाइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस 2x के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ कॉस 2x बनाऊंगा, चलो अगले स्टेप में करते हैं, दिखाता हूँ पहले, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा ही छोटा पड़ जाएगा ना। शेक स्क्वायर 2x है, इसके जगह पे मैंने रख दिया कॉस 2x। अब आप खुद देखो, ये एंगल 2x में, ये एंगल भी 2x में बन गया, ये बेचारा अकेला सिंगल सिंगल x में, तो इसको भी मैं 2x बना सकता हूँ। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करूँ, 2 से जैसे ही गुणा करूँगा, जैसे गुणा करूँगा तो पूरा फंक्शन डिसबैलेंस हो जाएगा। 2 से गुणा किया मतलब पावर है, तो 4 से गुणा किया, तो 4 से जब इसमें गुणा किया, इधर गुणा किया तो ऊपर भाग में दे दो, ठीक है। 4 से गुणा भाग कर दिया दोनों में, ठीक। तो अब ये फलन किस रूप में परिवर्तित हो गया, आप खुद बोलोगे। देखो अब ये फलन कुछ इस प्रकार से हो गया कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, 1/4 बाहर रख लो, शेक स्क्वायर 2x dx, ये क्या है कॉस, ये क्या हो गया कॉस 2x, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ शाइन 2x, है ना। ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला है, आप जानते ही हैं। शाइन 2x बराबर क्या होता है, 2 शाइन x गुणा कॉस x होता है। तो इसके जगह पे लगा दो भैया सूत्र स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है, शेक स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा कॉट 2x का स्क्वायर, ठीक। कॉट क्या होता है, 1/4 कॉट क्या होता है, 10 होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये है 10 2x का स्क्वायर, गुणे में है, गुणे में है शेक स्क्वायर 2x dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि इसका अगर हम मान लेते तो यहाँ उसका अवकलज मिल रहा है, माना t बराबर 10 2x को मैंने t मान लिया। अवकलज करो x के सापेक्ष, 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर x, का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, 2x है तो 2 लग गया। तो यहाँ से आ जाएगा dt बट्टे में 2 शेक स्क्वायर 2x dx, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ dt बट्टे 2। तो 10 2x को मैंने t माना है, घात में 2 लग जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा dt बट्टे का 2, यहाँ ले लो गुणे में, तो 4 दूनी 8, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की घात 3 बट्टे में 3, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, c हमारा समाकलन नियतांक है, नीचे आ जाएगा 8 3 24, t का मान क्या है 10 2x, 10 2x घात में कितना है 3 प्लस c, जहां हमारा c क्या है, समाकलन नियतांक है। इतना आसान क्वेश्चन है, कितने में है 8 नंबर में, और हर साल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी हो गया।
मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, जो मेरा वीडियो है, मैंने वन शॉट बना रखे, उनको देख लो। मेरा ये अंदर की खबर बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप जब पर्सनल एग्जाम में बैठोगे ना, तो सारा क्वेश्चन जो मेरा वीडियो उसी से ही आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। अब आपकी चॉइस है, पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर साल, हर बार और बार बार आता है। ठीक है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। मुझे घर से ही पता था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो इंटीग्रेशन आई मान लेंगे, माना आई। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 से π/4 log 1 + 10x dx है। ठीक है, इंटीग्रेशन है तो मैंने इसको आई मान लिया, समीकरण भी मान लिया। अब आपको पता ही है भैया कि लिमिट 0 से a फंक्शन x रहने पर हम कौन से नियम लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a - x dx वाला नियम हम लगाते हैं। लगाओ यहाँ पर, 0 से π/4 है, यहाँ पर है log 1 + 10 x की जगह पर क्या होगा, a - x, यानी कि π/4 - x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। आप जानते हैं 10a - b का सूत्र क्या होता है, 10a माइनस का 10b बट्टे में 1 + 10a गुणा 10b होता है। ठीक है जी, ये सूत्र होता है, यहाँ लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। 0 से π/4 log बाहर है, लगाओ सूत्र यहाँ पर, 10a - 10b बट्टे में 1 + 10a गुणा 10b, बाहर से क्या dx है। ओके, 10 π/4 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, आपको पता ही है। 0 से π/4 यहाँ पर है log 1 + ये हो गया 1 माइनस का 10x, और 1, 10 π/4 का मान 1, 1 गुणा 10x, 10x। ठीक, अब आप देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैं 1 ले लूंगा। अब लॉ लेके क्या करूंगा, हल करूंगा, बस आंसर आने वाला है। देखो इधर क्या है, हमारे पास आई है, और ये हो गया 0 से π/4 log लॉ आ जाएगा 1 + 10x। ठीक है ना, 1 + 10x आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 + 10x से कम 1 + 10x, फिर आ जाएगा 1 - 10x, तो ये माइनस का प्लस का कटा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 से π/4 log 2 बट्टे में आ गया 1 + 10x, यहाँ से क्या है dx। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा नियम कानून लगाना है। ये सूत्र आपको दिख रहा होगा कि भैया ये log m बट्टे n के रूप में, जिसका सूत्र होता है log m - log n होता है, यही सूत्र होता है ना। तो देखो m की जगह ये है और ये n की जगह पर है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग साथ ही साथ ले लेंगे। 0 π/4 ये हो जाएगा log 2 dx, और ये हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + 10x dx। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप देखोगे कि ये क्या है भैया, ये तो आई है, ये क्या है, आई है, ये दिया गया प्रश्न है, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। इधर आई ऑलरेडी चला आ रहा है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर है 0 से π/4 dx, ये हमारा है 2i, dx कंडीशन होता है x, लिमिट है 0 से π/4, तो log 2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा π/4 log 2, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है,
आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 log 2। पाई बाई 8 log 2 हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं, एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में आते हैं। ये क्वेश्चन शानदार है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आता ज़रूर है, एग्जाम में बड़े नंबर में आता है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक, थोड़ा बड़ा ज़रूर है। ऊपर क्या है, रैखिक है, नीचे द्विघात है। क्या नीचे मानने से ऊपर कुछ अवकलज मिल रहा है? अगर नीचे सिर्फ द्विघात होता तो मैं पूर्ण वर्ग बना देता, लेकिन ऊपर रैखिक भी है। तो जब ऊपर रैखिक और नीचे द्विघात हो तो हमें अंश दिक्कत देता है, क्योंकि नीचे मानोगे ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर नियम लगाना पड़ता है। कौन सा सूत्र लगाना पड़ता है, आपको पता होगा कौन सा सूत्र लगाते हैं। अंश बराबर जो होता है वो होता है ए डी बाई डी एक्स हर का अवकलज प्लस बी, यही सूत्र होता है ना, याद होगा। तो यहाँ आ जाएगा अंश क्या हमारे पास, x प्लस 2। ए हमें निकालना डी बट्टे डी एक्स, क्या है हर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 5। ठीक है, और यहाँ पर हमें बी लिखना है। करो अवकलज, तो ये हो जाएगा ए 2 दूनी 4x प्लस 6, और ये बी। एक्चुअली ये हमें काउंट करना है, अंश को हमें इस प्रकार से लिखना है, और हमें ए और बी की ज़रूरत है इस, ठीक है, ए और बी की ज़रूरत है। x प्लस 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे तभी ये प्रश्न हल हो सकता है। अब इसके आगे कैसे हल करते हैं, इसके आगे हल करने का तरीका क्या है, गुणा कर दो इसे अंदर, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस बी। इधर क्या है, x प्लस 2 है, हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। थोड़ी देर पहले भी किया था, तुलना कर देंगे। 4a, x का गुणज यहाँ कितना 1 है, तो 1 का मान आ जाएगा 1/4। ठीक, कांस्टेंट कितना है 6a प्लस बी, और यहाँ कांस्टेंट कितना है 2 है। ठीक है, तो मान रख दो, a का मान कितना 1/4, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, और b इधर आके माइनस का हो जाएगा। हटा दो, तो 3 दूनी 2 तियाँ 2 दूनी 4, लॉस आ जाएगा 2 3 2 दूनी 4। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का b, तो b का मान आ जाएगा 1/2। a और b का मान हम यहाँ रख देंगे। अतः ठीक, ये जो अंश है, ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार से हो जाएगा, ये चीज x प्लस 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, a का मान कितना 1/4, 1/4 ये है 4x प्लस 6, और b का मान क्या है 1/2, ये अंश की जगह पे आ गया, ये है dx, और हर हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी ना। अब हमें क्या करना होता है, अलग अलग ले लेना था, बट्टे में अलग अलग ले लो। तो ये हो गया 1/4 बाहर ले लो, 1/4 बाहर, 4x प्लस का 6 dx बट्टे में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1 के बट्टे में 2, ऊपर सिर्फ dx बचा, नीचे क्या है 2x स्क्वायर 6x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो गया, क्योंकि नीचे से मानोगे ऊपर मिल रहा है, इसको मानोगे इसका पूरा अवकलज ऊपर मिल रहा है, और नीचे इधर द्विघात है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, सूत्र लगाएंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। माना t, अगर इसको मानते हैं 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 को t मानो, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6। आ गया, हो गया ना, 1/4, इसके जगह पे आ गया dt, और इसको आपने क्या माना t माना है, और यहाँ से 1/2 है। देखो ये पूर्ण वर्ग, इसको क्या कर, जब भी ऊपर सिर्फ द्विघात हो या सिर्फ नीचे द्विघात हो, हमें क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो
टू पूर्ण संख्या नहीं होती, एक होता है, चार होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, टू नहीं होता। तो टू बाहर निकाल देंगे, तो टू बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, दो तियाँ, और ये 5 के बट्टे में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका log t 1/4। इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मैं I1 मान लेता हूँ। I1 को अलग से सॉल्व करेंगे, t का मान रख दो, t का मान क्या है, 2x² 6x + 5 1/4 I1। इस I1 को हम अलग सॉल्व करेंगे, समीकरण माना अभी तक हमने नहीं माना है, और फिर I1 सॉल्व करके यहाँ पर रख देंगे। चलिए I1 हल करते हैं। I1 के x² + 3x + 5/3। ध्यान से देखिए, ऊपर है dx, नीचे यहाँ पर x² + 3x + 5/3 या 2। एक सेकंड, मैंने क्या लिखा, 3 लिख दिया क्या, 2 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 लिया ना बनिस्ट, 2 बनिस्ट नहीं, तो 5/2 आएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिर्फ बट्टे में, तो इसका मैं क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं देखिए, x² को मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग, ये 3x + 5/2। ठीक है, a हमारे पास है x, ये टर्म होता है 2ab का, 2ab हमारे पास 3x है, a की जगह पे मान रख दो x, x कटा, b का मान आ जाएगा 3/2। अब इस समीकरण में b² जोड़ते हैं और घटाते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा होगा ये सब आपने, b² जोड़ने व घटाने पर, घटाओ तो स्टार्टिंग का है x² + 3x। अब आपको b² जोड़ना है 3/2, एक बार जोड़ दिया और एक बार आपको घटा भी देना है। इसको क्या करना, घटा देना है। स्टार्टिंग के तीनों पद प्लस के हैं, तो ये हो जाता है a + b का होल स्क्वायर, a की जगह पर है x, b की जगह पर है 3/2। इसको हल करेंगे, 5/2 और 9/4। इसको बस अलग से हल कर लो, लॉसअप आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9, ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 बोले तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x + 3/2 का वर्ग, और ये 1/4 आएगा, जैसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 का वर्ग। अब ये मान उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, तो इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, dx x + 3/2 का वर्ग + 1/2 का वर्ग। ठीक है, तो ये सूत्र के रूप में बन गया है। आपको तो सूत्र पता ही है कि भैया dx बट्टे x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ये रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा, ये कांस्टेंट है, ये a की तरह व्यवहार करेगा, है ना, ये x की तरह व्यवहार करेगा, ये a की तरह व्यवहार करेगा। x² + a² वाला सूत्र बनना है, अब सूत्र में रख दो भाई, तो 1/a, a कितना है मेरे पास, 1/2, फिर आ जाएगा tan इनवर्स, x की जगह पर है x + 3/2 और a की जगह पर है 1/2। ठीक, तो बट्टे का 2 ऊपर जाके गुणे में आ जाएगा 2, tan इनवर्स ये हो जाएगा, लॉसा पहले हल करो, 2x + 3/2, इसे 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2x + 3। अब इस मान को उठाकर, इस मान को उठाना है I1 के मान को, और हमें यहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है, तो आंसर आ जाएगा 1/4 log 2x² + 6x + 5। इसका आंसर कितना आया था, 2 tan इनवर्स, देखते मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, 2x + 3, यही था ना, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, 2 से 2 कटेगा, या बट्टे में 2 आ जाएगा, tan इनवर्स 2x + 3। ठीक है, यही था, रख दिया, आंसर आ गया बड़े आराम से। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर साल आ जाता है, बार बार आ जाता है, तो ये भी हमने आराम से कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे, आखिरी प्रश्न है,
उससे पहले एक प्रश्न मैंने छोटा सा जानबूझ के रखा है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, प्रमेय पता होगा, फॉर्मूला नहीं प्रमेय, कि अगर आपके पास e की पावर x हो और यहाँ पर फंक्शन x हो प्लस और उसी फंक्शन का यहाँ पूरा अवकलज मौजूद हो और उसका समाकलन करना हो, तो उसका समाकलन होता है e की पावर x फंक्शन x प्लस सी। है की पावर x, ये है हमारा फंक्शन x और उसी फंक्शन का ये पूरा अवकलज है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस सी। ये तो शुरू होने से पहले ही क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया। एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर में, पिछले साल 2 नंबर में आया था। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में बार बार आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई स्क्वायर बट्टे 4 आंसर लाना है। क्या करना है, पाई स्क्वायर बट्टे में 4 लाना है आंसर। तो माना आई बराबर हमारे पास क्या है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स बट्टे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। 0 से a जब जब दिखेगा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको मैंने बोल रखा है प्रॉपर्टी P4 लगाना है, क्योंकि आपको पता है जब भी 0 से a फंक्शन x dx होता है हम लगाते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स। ठीक है जी, नियम लगा देंगे तो ये हो जाएगा i 0 से पाई x के जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पर है 1 प्लस कॉश पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। आपको तो पता ही है भाइयों कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स dx और यह 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है और वर्ग माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे, गुणा करेंगे। पाई साइन एक्स हो जाएगा पाई साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, फिर ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स। गुणा भी कर रहे हैं और समाकलन अलग अलग भी ले रहे हैं एक ही स्टेप में। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये तो दिया गया प्रश्न है एक्स साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर मैं समीकरण एक से क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर हमारा आई है, पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई, यहाँ पर है साइन एक्स बट्टे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और इधर है माइनस का आई, माइनस आई इधर के प्लस का आई हो जाएगा, आई और आई क्या हो जाएगा 2i। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब आप देखेंगे कि भैया कॉस एक्स को मानने से उसका अवकलज ऊपर क्या हो रहा है, मिल रहा है। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस माइनस को भूल जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ देखो मान लेंगे, माना t बराबर, t को हमने क्या मान लेना है, कॉस एक्स। अवकलज करो डी टी बट्टे डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के डी टी। साथ ही साथ लिमिट भी चेंज होगी, जब x बराबर 0 तो t का मान क्या होगा, cos 0 का मान कितना होता है 1। जब x का मान पाई है तो t का मान क्या होगा, cos पाई, यहाँ रखेंगे x की जगह पे पाई, cos पाई का मान माइनस के 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2i बाहर पाई है, 0 पे मुझे 1 मिला और पाई पे -1।
साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी, और कॉस एक्स को मैंने टी माना था तो ये टी स्क्वायर हो गया। लिमिट चेंज करने पे साइन चेंज होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये तो होता है एक फॉर्मूला। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इधर क्या चला आ रहा था, 2i, 2i था ना, 2i, फिर था पाई, और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी, सूत्र है, और ये है -1 से 1। पाई अपर लिमिट रखोगे, टी की जगह पर अपर लिमिट, माइनस टी की जगह पे क्या रखोगे, लोअर लिमिट। तो आप जानते हैं टेन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा, ये माइनस सामने आ जाएगा। सही किया ना हमने यहाँ तक, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स 1 है, तो ये नेगेटिव सामने आएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स 1। ये टेन इनवर्स है, 10 में एंगल में सोचो किस एंगल पे पाई एक मिलता है, किस एंगल पे मिलता है, पाई/4 पे। 10 इनवर्स से 10 हट गया, इधर है हमारा 2i, तो ये होता है पाई/4 बचेगा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल, पाई गुणा पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, बट्टे में कितना है 4, आंसर। ठीक है, यही लाना था ना मैं, पाई स्क्वायर बट्टे में 4, पाई स्क्वायर बट्टे में 4 लाना था, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो 5 और 8 नंबर में बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बाकी मैंने सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं, मेरे कहने पर एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस प्रकार की वीडियो और चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।